ओके, सब लोग पीपीटी को शायद प्रेजेंटेशन को देख सकता है ना। टुडे आवर टॉपिक इज कास्टिंग आउट डीमंस। कास्टिंग आउट डीमंस, इसको डेलिवरेंस मिनिस्ट्री करके कहते हैं। इसको डेलिवरेंस मिनिस्ट्री, इसको स्पेसिफिकली करने का, टॉपिक को अलग करके डिस्कस करने का कारण ये है, आज इस संसार में सारे सारे देखिए, कभी भी हम लोग ये पहचानना है, कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है मतलब आदमी गलत करके नहीं सोच सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो भी सृष्टि है सब बहुत पवित्र है। समझ रहे, बहुत पवित्र है। आदमी कभी गलत नहीं है, मतलब क्या है, वो अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं थे, जो भी परमेश्वर बना है मानव जाति को, वो बहुत अच्छी तरफ से बनाया है। विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट नो वन कैन डू इविल थिंग्स। समझ रहे हैं? ये बात समझने के लिए कोशिश करना है। बहुत लोग ये काम करते हैं, पाप को अपनाते हैं और पापी को गिरना करते हैं। समझ रहे? इट शुड बी इन क्रिश्चियनिटी, इट शुड बी रिवर्स। क्या है? पापी को अपनाना है, हम अपने लेना है, नजदीक लेना है और पाप को दूर करना है। जो पाप करने आदमी है उसको प्रेम करना है, पाप को क्या करना है? गिरना करना है। समझ रहे? ये डिफरेंस हम पहचानने का जरूरी है। ओके, कोई पाप कर रहा है, इसको इससे हम लोग उसके ऊपर कोई दोष लगाते हुए उसको गिरना करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये समझने के लिए मैं कह रहा हूं, कोई भी आदमी, आदमी का सृष्टि कभी गलत नहीं थे, परमेश्वर बहुत अच्छा से बनाया है। आप ये कभी भी पहचानना है, विदाउट ए इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट, डेमोनिक स्पिरिट के इन्फ्लुएंस के बिना कोई भी आदमी गलत काम नहीं कर पाएगा। इफ दे आर, या बाबू यू आर लिजनिंग? या ओके फाइन, लिसन केयरफुली। यहां पर हम लोग ये काम से कभी भी ये याद रखना है, कोई भी आदमी इविल स्पिरिट के बिना गलत काम नहीं कर पाएगा, पाप भी नहीं कर पाएगा। विदाउट इविल स्पिरिट, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट और ये सैटेनिक स्पिरिट्स और डेमोनिक स्पिरिट्स नहीं हो पाएगा। ओके, सो वी शुड रिमेंबर दैट। कोई भी, अभी मान लीजिए हमारे माध्य में कोई है ऐसा पूरा नशा खाने वाला, ओके, वी शुड रिमेंबर दैट देर इज ए स्पिरिट वर्किंग बिहाइंड हिम। एक डेमोनिक स्पिरिट उसके पीछे क्या है, लत का जो भी दुरात्मा है उसके पीछे काम कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है करके हम पहचानना है। कोई भी पाप करने आदमी के पीछे कोई ना कोई इविल स्पिरिट काम करता है, इसको पहचान कर हम रिएक्ट होना है। ये नहीं है ये आदमी तो पूरा ये तो दारू पीने वाला है, ये तो बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत गुस्सा करने वाला है, ऐसा गिरना करने का जरूरी नहीं है। दैट्स वाई हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक को चूज करके रखने के कारण यही है, इन किंगडम ऑफ गॉड वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट। क्या है? कोई भी आदमी के पीछे इविल स्पिरिट का क्या होता है? इविल स्पिरिट का इन्फ्लुएंस रहता है, कोई भी पाप का इन्फ्लुएंस रहता है। विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ क्या ये इविल स्पिरिट, देयर इज नो सिन एट ऑल इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इसीलिए ये टॉपिक को हम स्पेसिफिकली चूज किया है ताकि हम समझ सके कैसे इस प्रकार का दुरात्मा को, इन्फ्लुएंस को, दुरात्माओं को दूर कर सके। ओके, और यहां पर देख सकता है, इट इज कॉल्ड डेलिवरेंस मिनिस्ट्री। डेलिवरेंस मिनिस्ट्री बोलने से बहुत लोग क्या सोचते हैं, आप भूत भगाना। ये सिर्फ वही नहीं है, भूत भगाना सिर्फ नहीं है, इसका और भी है। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में बहुत है। और बहुत लोग क्या सोचते हैं, लोगों को चिल्लाते रहता है और क्या है, तुरंत हम हाथ पकड़कर भूत भगाना, यही डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है। नॉट एट ऑल। ओके, ये सिर्फ नहीं है, ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री ऐसा होता है और भी है। तरीका ये है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। मेन हम लोग ये पहचानना है, कभी भी कास्टिंग आउट डीमेंस में डिसर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया है, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट में डिसर्नमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट, मस्ट एंड शुड जरूर पाना है। मतलब ये कोई कमांडमेंट नहीं है, या कोई भी विश्वासी जीवन मजबूत होना है, अंतिम तक सही शिक्षा पर चलना है, यू नीड द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। ये जरूरी है बहुत। रूट कॉज ऑफ द बॉन्डेज, ये क्या करता है, डिसर्नमेंट का जरूरी है, क्योंकि डिसर्नमेंट क्या करता है, रूट कॉज ऑफ द बॉन्डेज को पहचानते हैं। समझ रहे हैं? ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। लेट मी आस्क यू वन थिंग।
क्या कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में इतना सारा बताया है, जैसे आजकल न्यू टेस्टमेंट में, आज मॉडर्न चर्चेस में, अर्ली चर्चेस में जैसे डिस्कस हो रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट्स में हो रहा है, हुआ है, सॉरी हुआ है? कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में कभी इतना फोकसफुली मेंशन किया है ओल्ड ओल्ड टेस्टमेंट में? यस और नो? तो नहीं सर। नहीं है। हिस्योचु बोल रहे ओल्ड टेस्टमेंट में इतना नहीं किया है, और एस्तेर बोल रहे किया है। देन यू नीड टू आंसर एस्तेर। कहाँ, कैसे कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में इतना ज्यादा फोकस यू है ओल्ड टेस्टमेंट में? यू सेड यस, सो यू नीड टू आंसर। दैट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, फाइन। यस, जैसे बोल रहे थे एस्तेर हाँ बोल रहे थे, हिसोची बोल रहे थे नो। और और बताइए क्या है? फोकस यू है ओल्ड टेस्टमेंट में जैसे नहीं न्यू टेस्टमेंट में है? Yes or no? Just show your thumbs so I can understand. John, I could not see you. Eden, I could not. Sorry, यहाँ पर शीतल और प्राइज द लॉर्ड किसका मॉनिटर है? Praise the सब Lord. लोग प्लीज ओपन योर कैमरास। सो मैं पहचान सकता हूँ कौन कौन है ओके। डिचोम बोल रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट में भी फोकस है। ओके, एस्तर हाँ बोल evil रहे हैं। और evil spirits का है ओल्ड टेस्टामेंट में? कास्टिंग आउट डीमेंस के बारे में मेरा क्वेश्चन है। नहीं, कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में इज इट फोकस किया है ओल्ड आई टेस्टमेंट? डाउट, नो नो नो, नो। ओनली एंजेलिक इंटरवेंशन हुआ है और मेरा इवल स्पिरिट क्वेश्चन का हो यस गया। और नो? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, देन फाइन, नहीं। थैंक यू। नो, फाइन। और रेबेका, आई कुड नॉट सी यू। यस, हुआ है। चलो, मुझे अभी कोई ना कोई आप लोगों में जवाब देना है। पुराना नियम में कहाँ है इतना फोकस कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में? डेलिवरेंस मिनिस्ट्री। Sir, I said in New Testament. डिचोम, क्या है? I told you was asking in New Testament. या you are okay, fine. I'm not asking you then. जो भी ओल्ड टेस्टमेंट करके बता है वो लोग थोड़ा सा दे सकता है यू। मैं ये आप लोग गलत करके नहीं बोल रहा हूँ। देर आर सम सच केसेस है, रेयरली, बहुत रेयरली, लेकिन फिर भी वो कास्टिंग आउट डीमंस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री जैसा तो नहीं है। बट देर आर सम साइंस लाइक दैट इन ओल्ड टेस्टमेंट। कोई बोल सकता है उस टाइप का सिचुएशंस कहाँ मिला है हम लोग को ओल्ड टेस्टमेंट में? नो, शायद होगा ना? Exactly क्या रेबेका? the story, I don't remember. But yeah, there is one like David, King David, while worshiping, Ah, he exactly. is related in Saul. Yeah, it is about Saul, right? Yes, King Saul, right? yes, Exactly. You are yes. right. You are absolutely right, sister. Okay, ठीक है। मैं वो भी उसको बारे में भी डिस्कस करूंगा। शी इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग एक सिचुएशन पर देख सकता है कास्टिंग आउट डीमन टाइप, उतना तो नहीं है बट नॉट स्ट्राइटली जैसे हम लोग देख सकते हैं, वेरी डायरेक्टली नहीं है, बट वी लुक ओवर दैट, हम लोग देखते हैं इस प्रकार का। ओके, या एडन भी कहाँ है? दैट्स गुड, ओके फाइन। ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अब क्यों पुराना नियम में कास्टिंग डीमंस के बारे में फोकस क्यों नहीं है, इसका मिनिस्ट्री के बारे में इतना नहीं है, लेकिन नया नियम में तो ज्यादातर किसी के ऊपर क्यों किया है? वाई? पुराना नियम में क्यों नहीं है ज्यादा, और नया नियम में ज्यादातर कितना क्यों एम्फसाइज किया गया है? वाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? शेयरिंग? शेयरिंग कुछ बोलना चाहते हैं? यू वांट टू से समथिंग?
क्यों ओल्ड टेस्टमेंट में इतना पूरा कंप्लीटली हम लोग देखने से इतना डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं है, बट नया नियम में इतना फोकस क्यों ज्यादा तक सेंट्रल थीम जैसे बन गया, क्यों? क्योंकि या जॉन, या क्योंकि प्लीज गो ऑन। पहले जॉन वेयर आर यू? मुझे ठीक है, या कहिए। जब लॉर्ड या गुड। लॉर्ड जीसस तब नहीं आया था। लॉर्ड जीसस नहीं आया था। ओके, थोड़ा सा एलोबरेट करके बोल सकते हैं उसी को, छोट थोड़ा सा, सुना ही नहीं दिया ब्रदर। थोड़ा सा वो जीसस नहीं थे। गुड गुड हम्म आंसर। थोड़ा सा एलोबरेट करके बोल सकता है, लिटिल। तब तो ऑथोरिटी नहीं था होगा शायद ओल्ड टेस्टामेंट में। वेरी गुड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेट थैंक अस यू। डिस्कस अबाउट दैट, वेरी गुड। एग्जैक्टली वही कारण थे ओल्ड टेस्टमेंट में और नया नियम में, कारण वही थे। बहुत लोग पूछते हैं, देखिए प्रोटेस्टेंट्स लोग बहुत गलत रास्ता पर जाते हैं, ये क्यों? मैं प्रश्न, एक क्वेश्चन पूछा है कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में, जो अर्ली चर्चेस में एक्सोर्सिज्म कहते हैं। जो एक्सोर्सिज्म कहाँ होते थे? कैथोलिक पैटर्न में होता है। ठीक है, अभी भी वो लोग कास्टिंग आउट डीमंस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करके नहीं तक कहते हैं, बट दे डू दैट इन इन लेकिन वोकैबुलरी इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, एक्सोर्सिज्म। ओके, एक्सोर्सिज्म के माध्यम पर वो लोग अभी भी कास्टिंग आउट डीमंस के करते हैं, बट इट विल बी लाइक ए रिचुअल थिंग। मैंने देखा है, लाइक वेरी रिचुअल रहते हैं। ओके फाइन, हाउएवर गॉड इज वर्किंग, जैसे भी का परमेश्वर तो काम कर रहे हैं। हाउएवर ओके फाइन, हम लोग ये थोड़ा सा हम देखने से पुराना नियम में अथॉरिटी नहीं थे, अथॉरिटी नहीं थे, बट देर आर सम सच रिसोर्सेस थे जहां इविल स्पिरिट को थोड़ा सा मतलब दूर करने का तरीका है। बट हम लोग देखने से पहले समूएल को किताब में, जैसे एडन एंड रेबेका सेड, दैट्स एग्जैक्टली ट्रू। क्या है? साउल के सिचुएशंस पर हम देख सकते हैं, उसके अंदर दुरात्मा आते थे। तब दाऊद जब सैम्स गाकर वो क्या बोलता है इंग्लिश उसको, वो हमारा भाषा में सितारा बोल रहा है उसको, जो वो बजाने वाला उसको, हाँ बीना बोलते हैं सर, सितार बोलते हैं उसको, वीणा बोलते हैं, सितार समथिंग, वो जो बोलता है वो बजाने वाला। पुराना टाइम्स में गिटार जैसे रहते हैं लेकिन वो अलग रहते हैं। ओके, द सच टाइप ऑफ थिंग, हमारा तेलुगु भाषा में तो सितारा बोलते हैं उसको। ओके, उसको बजाने से धीरे धीरे चल जाते थे। लेकिन वन थिंग हम लोग फोकस करने से इसमें, क्या ये एक बार बजाने से निकल जाएगा? फिर कभी नहीं आया है, आते थे, राइट? साउल के जीवन में क्या होते थे? अभी आया है, चलो दाऊद तुरंत आएगा और बजाते रहेगा, वो निकल जाएगा, ही विल बी कम एंड अगेन सम टाइम फिर आ जाएगा। नहीं, वो डिलीवरेंस के रूप में हम देख नहीं पाएंगे कभी भी। डिलीवरेंस के रूप में कैसे है? कंप्लीटली इट हैज टू लीव यू, मतलब आपको कंप्लीटली छोड़कर निकल जाना है, दैट इज द डिलीवरेंस। अब इन पुराने नियम में देखने से उसको दूर करने के लिए कुछ तरीका रहते थे, लेकिन उसका डिलीवरेंस पूरी तरफ से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं थे, बिकॉज देर वॉज नो अथॉरिटी टू ह्यूमन बीइंग एट ऑल। सिर्फ परमेश्वर कर सकते थे, बस इतना ही है, लेकिन देर इज नो अथॉरिटी फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर एनी वन। प्रॉफिट्स को भी वो अथॉरिटी नहीं थे। ओके, दैट इज द रीजन। और न्यू टेस्टमेंट में हम जब देखेंगे, जैसे मैं बता रहे थे, क्या है बिब्लिकल फाउंडेशंस में, पुराने नियम में तो इस प्रकार है, जब अभी डिस्कस किया है, और नया नियम में एक्सोर्सिज्म फीचर प्रोमिनेंटली इन जीसस मिनिस्ट्री। ये पुराने ये अर्ली चर्चेस में, जैसे हम लोग आरसीएम चर्चेस, कैथोलिक चर्चेस में देखने से एक्सोर्सिज्म करके शुरू हुआ है बिफोर द, ये आज हम लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करके कह रहे हैं, टू बी फ्रैंकली रूट एक्सोर्सिज्म से ही है। ओके, एक्सोर्सिज्म से ही है। We need to accept that. Even we are Protestants, we need to accept some foundations from Catholic people, because we came from that foundations. Okay, इसका मतलब नहीं है हम लोग कैथलिक बनकर आज हम भी मूर्ति पूजा करें, बट जस्ट एक्सेप्ट ट्रूथ, दैट्स इट। वो कोई भी है, एक्सेप्ट ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, बस इतना ही। एक्सोर्सिज्म से ही ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री किया है। ओके,
हम लोग देख सकते हैं जीसस कैस्ट आउट डीमंस। हम लोग मार्क में बहुत सारा, आपको तो मालूम ही है, रेफरेंस देने की जरूरी नहीं है। जीसस मिनिस्ट्री में जितना चाहिए उतना कैस्टिंग आउट डीमंस का, डिलीवरेंस का क्या है, कहानियां है, राइट, टेस्टिमोनीज है, हम लोग देख सकते हैं। मेनली हम लोग देखने से ये है साइन ऑफ इन ब्रेकिंग किंगडम ऑफ गॉड। क्या है ये, हम लोग देख सकते हैं ये किंगडम के बॉन्डेजेस ब्रेकिंग के बारे में कह रहे हैं। मैं एक बात एक कंक्लूजिंग पॉइंट में बताऊंगा। ओके, क्यों न्यू टेस्टामेंट में इतना सारा फोकस यू दिया है। ओके, आई विल गिव वन वर्सेस मैथ्यू, मैथ्यू चैप्टर 12:28 आई थिंक। एक बार चेक कर लीजिए मैथ्यू 12:28, जस्ट ए सेकेंड। 12:28 यस एग्जैक्टली, मैथ्यू 12:28 थोड़ा पढ़िएगा। But if I by the Spirit of God send out evil spirits, ओके, then is the kingdom of God come on you. थैंक यू ब्रदर। हम यहां पर देख सकते हैं क्या है, यीशु मसीह कह रहा है यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से भूत भगा रहे तो पहचान लो परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है, हमारे बीच में आ चुका है। इट इज ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले शैतान का हम लोग क्या रिविलेशन में देख सकते हैं, सैटन का क्या है, थ्रोन कहां पर थे, हमारे बीच में थे करके लिखा हुआ है। बट when Jesus came into this world, क्या हुआ है, किंगडम ऑफ गॉड केम इनटू दिस वर्ल्ड, अथॉरिटी आया हुआ है। जब ये संसार में, अभी ये पृथ्वी पर ह्यूमन पोर्टल में, जो इस रॉयल में, ह्यूमन रॉयल में, जो भी हमारा संसारिक दुनिया में जब परमेश्वर के राज्य स्थापना हो गया, देन द अथॉरिटी केम हियर। दैट्स वाई पहले अथॉरिटी नहीं थे, अभी है। अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, हमारे सामने सांप है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्या है मारने के लिए, तब मैं क्या करूंगा, भाग जाऊंगा डेफिनेटली, राइट, रन, आई विल रन अवे बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू बीट दैट, राइट। सो मैं क्या करूंगा, भाग जाऊंगा। ये इफ मान लीजिए मेरा हाथ में लट्टी है, नहीं ये तो पत्थर है, व्हाट आई विल डू, डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, पत्थर से मारने के लिए कोशिश करूंगा, अपने आप को बचाने के लिए लट्टी से मारूंगा। सो आई स्टार्टेड ए एक्ट नाउ, जो पहले नहीं थे अभी करना शुरू किया। क्यों, बिकॉज आई हैव स्टाफ इन माई हैंड। सो मैं कोशिश करूंगा मारने के लिए, राइट। इन द ओल्ड टेस्टामेंट में अथॉरिटी नहीं थे, सो इतना फोकस यू नहीं है, दे जस्ट प्रे करते रहेगा, उससे उसी तरफ चल गया। लेकिन नया नियम में वी गॉट अथॉरिटी टू बीट दैट, टू क्रश दैट। दैट्स व्हाई इट इज एम्फसाइज्ड इन न्यू टेस्टामेंट। ओके, इसीलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं जीसस अथॉरिटी, यहां पर देख सकते हैं। ओके, जीसस का अथॉरिटी देख सकते हैं। और दूसरा बात है, हम लोग देख सकते हैं यहां पर वो अथॉरिटी आज किसको दिया है, जो उसको क्रूस पकड़कर आज चलने वाला चेला लोगों को, हर एक आदमी को, मैं हर विश्वासी को करके बिल्कुल नहीं कहूंगा, हर चेला लोगों के लिए उस अधिकार दिया गया है। हर चेला के लिए ये अधिकार दिया गया है। ओके, हम लोग देख सकते हैं जीसस गिव अथॉरिटी टू हिज डिसाइपल, बहुत सारा वचन में हम देख सकते हैं, कुछ रेफरेंसेस आर मेंशन्ड हियर। ओके, हम इवन मैथ्यू 10 में, लूक 9 में, बहुत जगह में, लूक 10 में भी देख सकते हैं, ही गिव अथॉरिटी टू हिज डिसाइपल्स। ओके, अथॉरिटी दिया है। ओके, अभी देख लीजिए, जब परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में आया है, यीशु मसीह अथॉरिटी के साथ किया है, और उस अथॉरिटी आज डिसाइपल के रूप में चलने आपको मुझे भी दिया है। ओके फाइन, ये मैं अभी जो बता रहे बिब्लिकल फाउंडेशंस में देखने से, और थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम जब देखेंगे स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट। एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है, हम लोग को मालूम है, द एबिलिटी टू कास्ट आउट डीमंस इज रूटेड इन द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। Okay, and exorcism not merely a ritual act but a demonstration of divine power. ये कोई भी क्या है, भूत भगाना, ये कोई रिचुअल नहीं है, बट टू डेमोन्स्ट्रेट द क्या है, किंगडम का, जो भी परमेश्वर के, यहां पर जैसे यीशु मसीह बता रहे थे मैथ्यू 12:28 में,
ये मैं परमेश्वर की आत्मा से कर रहा हूं, तो मतलब क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड इज बिटवीन यू। जब पवित्र अब तब क्या होगा? जब परमेश्वर के राज्य के बारे में कहेंगे, तुरंत हम लोग को ये याद आना है, इट इज अबाउट रिपेंटेंस, है कि नहीं? हम लोग देख सकते हैं मैथ्यू 4:17 बहुत जगहों में क्या है? वेन एवर जीसस इज प्रीचिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, इट इज अबाउट रिपेंटेंस, राइट? कहां भी हम देख सकते हैं थीम ऑफ द गॉस्पेल हम डिस्कस किए थे, द मेन थीम ऑफ द गॉस्पेल इज किंगडम ऑफ गॉड, इट इज अबाउट रिपेंटेंस एंड इट इज अबाउट जीसस क्राइस्ट, राइट? ओके, हम लोग यहां पर देख सकते हैं इट इज ये यीशु, ये जो भी हम डेमोनिक स्पिरिट का और कास्टिंग आउट डीमेंस, ये सब क्या होता है? डिवाइन पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। और कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये जो भी अभी परमेश्वर के राज्य को और डार्कनेस, किंगडम ऑफ डार्कनेस, ये जो भी बैटल चल रहा है इसको सिग्निफाई करेगा। ओके, कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट में हम जब देखेंगे इस पर्सपेक्टिव में, ये क्या है? जैसे हम देख सकते हैं एफएससी को किताब 6 अध्याय को 12 वचन देख लीजिए। Ephesians 6 chapter 12 verses। कोई पढ़ सकते हैं? 6 chapter 12 verses। For our fight is not against flesh and blood, but against authorities and powers, against the world ruler of this dark night, against the spirit of evil in the heavens. हाँ, क्या है? प्रधानों को और अधिकारियों के, अंधकार के अधिकारियों से हम लोग क्या कर रहे हैं? मुकाबला कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस थिंग्स, राइट? यहां पर हम देख सकते हैं कॉस्मिक मतलब पर्सपेक्टिव में, ये परमेश्वर के राज्य यहां पर जब आ गया और उसके और सैटन का राज्य, जो भी डार्कनेस किंगडम है, इसके बीच में बैटल हो रहा है। ओके, इट इज लाइक ए सोल्जर किलिंग सम अदर गाय। ओके, मतलब जब दूसरा मतलब युद्ध होता है ना, बैटल होता है, एक आदमी एक दूसरा राज्य पर वार करेगा और मारेगा, इसी प्रकार का ये बैटल हो रहा है इन ए स्पिरिचुअल वे। वी आर कास्टिंग आउट डीमेंस। ओके, इट इज लाइक ए बैटल फील्ड। ओके, इन बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ डार्कनेस। ओके, और हम लोग और थोड़ा सा हम लोग रूट कॉजेस को हम पहचानने का जरूरी है। बहुत लोग, मैं कभी भी ये कास्टिंग आउट डीमेंस को जब मैं एक्सपीरियंस किया है बहुत चर्चेस में, और मैं जब मीटिंग्स में गए थे, इस सब में मेरा अनुभव किया कुछ बातों को, और थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मैं कुछ रूट कॉजेस को यहां पर मेंशन किया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट कॉज को मैंने जैसे बता रहे थे, रूट कॉज पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको दुष्ट आत्मा पड़ा हुआ है, कारण क्या है मालूम नहीं है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ मालूम नहीं, तुरंत क्या करेगा? तुरंत जाकर यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ करके प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा रूट कॉज पता करने का क्या जरूरी है। ओके, मैं कुछ सिचुएशंस को फेस किया है। एक मीटिंग में एक आदमी को लेकर आकर बोल रहे थे, प्रार्थना होने के बाद एक पास्टर जी बोल रहे थे, ये हमारा चर्च में बिलीवर है, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। ही इज टेलिंग ही इज ए बिलीवर एंड अगेन ही इज टेलिंग दुष्ट आत्मा पोसेस हुआ है। सो दोनों में एक ही सच होना है, इधर ही शुड बी ए बिलीवर और he might be possessed with evil spirit। दोनों में एक ही रहना है। जब परमेश्वर में बिलीवर होकर सैल्वेशन पाएगा, नो इविल स्पिरिट कैन टच दैट पर्सन। हम ये पहचानना है, जो सैल्वेशन पाया हुआ आदमी कभी भी इविल स्पिरिट पोसेस नहीं हो पाएगा। नेवर, इट कांट बी, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। नहीं, ये उधार पाया है, बपतिस्मा लिया है, सब कुछ है, लेकिन इविल पोसेस हो रहा है। इधर इट शुड बी इज मेंटल इलनेस, और ये उसका उधार ही नहीं हुआ है, उसका ठीक से बपतिस्मा दिया ही नहीं है। दोनों में एक ही सच होना है। ओके फाइन, हावेवर उस प्रकार का वो लेकर आकर रख दिया है और बोलने लगा ये हमारा विश्वास ही है, प्रार्थना कीजिए पास्टर जी, ये दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, बहुत बार हम प्रार्थना किया है, नहीं हो रहा है।
चलो ठीक है, हम प्रार्थना करने समय में मुझे तो उसके अंदर बिल्कुल पवित्र वो क्या बोलते हैं दुष्ट आत्मा का महसूस उपस्थिति को मैं पहचान नहीं पाया। देन आई सेड ओके हाउएवर, मैं प्रार्थना करके छोड़ दिया है और सब मीटिंग होने खत्म होने के बाद मैं पास्टर से कहा है आई डोंट फील एनी इविल स्पिरिट इन हिम। मैं कोई भी महसूस नहीं किया इविल स्पिरिट, आप बोल रहे उसको ऐसा दुष्ट आत्मा पकड़ता है। तब वो उसका घर भी लेकर गए थे और प्रार्थना करने समय में मैं एक बात रियलाइज हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चंस उसको पूछा है, इंक्वायरी किया है कैसे हो रहा है, कैसे आप वो दुष्ट आत्मा को इन्फ्लुएंस को महसूस कर रहा है। ही सेड ही को थोड़ा जवाब दिया है, लेकिन मैं ये बात पहचाना है वो जो भी जवाब दिया है evil hasn't possessed him, वो अंदर से नहीं है, वो बाहर से डरा है, बाहर से एक्सटर्नली इट इज इन्फ्लुएंसिंग हिम, एक्सटर्नली वो उसको डरा रहा है। ओके अभी मान लीजिए उसको अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, वो बाहर से उसको डरा रहा है, स्वप्न में डरा रहा है, बाहर से तुझ दिखा पड़ रहा है। अभी मैं उसके ऊपर हाथ रखकर दुष्ट आत्मा उससे निकल जाओ बोलने से कोई मतलब है वो मतलब है उसका अंदर दुष्ट आत्मा ही नहीं है, मैं हाथ पकड़कर उसको भाग जाओ। फ्रॉम मेनी डेज द कॉन्ग्रीगेशन इज डूइंग द सेम थिंग, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हाथ रखेगा भाग जाओ। उसके अंदर ही नहीं है, आप किसको भगा रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा को भगा रहे क्या? किसको भगा रहे? मतलब दैट इज द मेन रीजन वी शुड नो द रूट कॉज ऑफ द इविल इन्फ्लुएंस को हम पता करना है। दैट्स वाई थोड़ा सा यहां पर हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली, जरूर आपको ये काम आएगा। ना केवल दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आदमी को इविल स्पिरिट का इन्फ्लुएंसेस कैसा होता है, इससे डिलीवरेंस हम कैसे पा सकते हैं। ओके इवन आप लोग ये मत समझ लीजिए इविल प्रोसेस हुआ लोगों को दुष्टात्मा को भगाना ही डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है। कोई इन्फ्लुएंस से के साथ मान लीजिए लत से पड़ा हुआ है, कोई एडिक्शंस में पड़ा हुआ है, देयर इज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस बिहाइंड हिम, राइट? सुन रहे? देयर इज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस बिहाइंड हिम। हम प्रार्थना कर वो उससे भी उसको छुटकारा दिला सकता है, दैट इज ऑल्सो डिलीवरेंस। ओके यहां पर हम लोग कुछ रूट कॉजेस को देखेंगे। पहले है विलफुल सिन रेबिलियन। रूट कॉज क्या हो सकता है? विलफुल्ली सिन करना, मतलब ये मालूम है ये गंदा काम है और ये गलत है, फिर भी इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत रिजॉइस होते हुए वो पाप को क्या करते रहेगा, इसमें क्या ट्रैवल करते रहेगा। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, सेक्सुअल इमोरलिटी और हेट्रेड, एडिक्शंस, लाइंग, स्टीलिंग, वायलेंस, इस प्रकार का जो भी होता है पाप में एंजॉय करने लो, मतलब ये पाप है हम नहीं कर। देखिए दो प्रकार का लोग रहता है, एक प्रकार का लोग है पाप करने समय में मैं गलत कर रहा हूं करके थोड़ा पश्चाताप होते भी वो करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं दे विल रिजॉइस इन सिन, ये पाप करने के लिए वो लोग कुछ कैप्शंस लगाते थे। मैं पहले मेरा गाड़ी के पीछे कैप्शन लगाए थे, क्या है? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड करके लगाए थे मेरा गाड़ी के पीछे। ओके मतलब आई लव टू बी ए बैड गाय। पहले मेरा माइंडसेट कैसे थे, मैं गलत आदमी जैसे रहने के लिए इंटरेस्टेड थे। ओके आई फील दैट लाइक ए हीरोइज्म, मतलब सिगरेट पीना, रास्ता में खड़ा होकर सिगरेट पीना, मारपीट करना, ये सब हीरोइज्म जैसा फील होते थे पहले। मतलब इट मींस आई एम विलफुली डूइंग द सिन, राइट? वो इसको क्या कहे, इट इज वन ऑफ द विलफुल सिन कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द रूट कॉज। हम लोग इसको रेफरेंसेस भी दिया है, यू कैन गो थ्रू दैट लेटर। ओके इसको हम लोग देखें, इस प्रकार का मान लीजिए इस प्रकार का है, इस प्रकार का एडिक्शंस में है, पाप में भरा हुआ है, हम लोग जाकर दुष्ट आत्मा भाग जाओ करके करने से नहीं होगा। वी नीड टू लीड देम इनटू रिपेंटेंस। समझ रहे? हम लोग समझ सकते हैं ओके ये आदमी इस प्रकार का है, देन व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट हम क्या करना है, देखिए ये संसार में बेकार है, गलत है, आप रिपेंट करो, परमेश्वर माफ करेगा, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ये दुष्ट आत्मा आपसे निकल जाएगा। वी नीड टू से दैट। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, यीशु मसीह हर जगह पर क्या सबको डिलीवरेंस करने समय में
आपको पाप क्षमा हुआ है, आपको पाप क्षमा हुआ है करके कहा है? नो। समटाइम्स सम फॉर सम पीपुल क्या कर किया है, वो लोग को मान लीजिए पश्चात ये पैरालाइज्ड पर्सन को लेकर आया है, ही हील्ड हिम एंड ही सेड योर सिंस हैज बीन क्लेंस, राइट, माफ कर दिया है, आपको फॉरगिवन करके कहा है। एंड सेकेंड हम लोग देख सकते हैं एक व्यभिचार स्त्री जो पाप करते थे वो आया है, एंड व्हाट हैपेंड, ही सेड योर सिंस हैज बीन फॉरगिवन। मतलब सबके लिए नहीं कहा है, कुछ लोगों के लिए इंटेंशनली मेंशन किया है योर सिंस हैज बीन फॉरगिवन। ये रिपेंटेंस के माध्यम पर लेकर जाने का जरूरी है। कुछ लोगों को कह रहे थे ये पाप फिर कभी मत करना, डोंट डू दैट, ओके। अब वो कह रहे थे, मतलब हम लोग ये पहचानना है, विलफुली सिन में रहने लोग को हम पहले क्या करना है, रिपेंटेंस के माध्यम पर लेकर जाना पड़ता है, ओके। विदाउट रिपेंटेंस हम भाग जाओ प्रार्थना करेगा, देयर विल बी नो फ्रूट एट ऑल, देयर विल बी नो प्रॉपर रिजल्ट एट ऑल। यू नीड टू लीड देम इन ए रिपेंटेंस वे, वो लोगों को बताना है। और एक मेरा एक्सपीरियंस में एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, मेरा क्वेश्चन भी है इसमें, मेरा क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन है, क्या दुरात्मा पकड़ा हुआ आदमी जो भी है, क्या अपना कॉन्शियस, अभी मान लीजिए मुझे दुरात्मा पकड़ा हुआ है, ओके, आई एम पोसेस्ड विथ इविल स्पिरिट। अभी कोई मुझे क्या मैं सामने रहने सबको मैं, मतलब मेरा कॉन्शियस भी रहता है ना, मेरा कॉन्शियस रहता है कि नहीं, और इविल का कॉन्शियस ही रहता है? कैन आई रिकॉग्नाइज पीपल अराउंड मी? इफ समवन इज पोसेस्ड विथ इविल स्पिरिट, will he able to recognize the surroundings or people around him? Yes or no? Yes or no? जिस आदमी इविल स्पिरिट से पोसेस हुआ है, वो सराउंडिंग्स को मतलब क्या वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? उसका कॉन्शियस काम करेगा कि No. नहीं? नहीं। नहीं करेगा, जॉन सेड, ओके। करेगा सर। करेगा, किंजा सेड, ओके। और चिड़ियांजो क्या कहते हैं आप? व्हाट यू से चिड़ियांजो? नो सर। नो। और शेरिंग कहाँ गायब हो गया अभी? ते शेरिंग, वेर इज शेरिंग? नो। बट इन माय एक्सपीरियंस मैं पक्का कह सकता हूं दे विल हैव कॉन्शियस, रहता है, पक्का रहेगा। पार्शल। क्यों? पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली, बट दे विल हैव द कॉन्शियस, मैं पक्का कह सकता हूं। आप नोटिस कर लीजिए, आप कभी भी किसी को इविल प्रोसेस हुआ है, जस्ट नोटिस देम इन दिस वे। आज हम लोग डिस्कस किया है ना, आई डोंट से दैट दिस इज द बाइबल ट्रूथ करके, मेरा एक्सपीरियंस से आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, ओके। आई डोंट से दैट दिस इज द ट्रूथ करके मैं एम्फसाइज नहीं करना चाहता हूं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूं दे विल हैव देयर कॉन्शियस, not completely, as John said, partially, somehow they will have that conscious। आप नोटिस कर लीजिए, मैं बहुत बार नोटिस किया है, फ्रॉम 12 years मैं अच्छे से नोटिस किया क्या है, some people they will keep on लेडीज है तो वो लोग अपना कपड़ा को अच्छे से करते रहते हैं, ओके। मतलब जे व्हेन दे एक्ट वियर्डली, उसका कपड़ा पूरा निकल गए तो अच्छा से वो लोग कपड़ा को अपना अपना से, इवन दे आर पोसेस्ड इन द इविल स्पिरिट, दे विल ट्राई टू एडजस्ट देयर क्लॉथ्स because they have that partially they have their conscious, and many things मैंने नोटिस किया है, even pain they will recognize the pain। ये पेन होने वाला है, मान लीजिए मैं एक बात बताऊंगा, अभी मान लीजिए ये कोई, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू टेल यू, कोई दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आदमी को अच्छे से आग लेकर आकर उसके सामने, आग जरूरी नहीं है, एक स्टाफ लेकर उसको मारने के लिए कोशिश कीजिए, वो तुरंत ही विल ट्राई टू डिफेंड हिम। इविल स्पिरिट को तो दर्द नहीं लगेगा, देन हु इज डिफेंडिंग देयर? हिज कॉन्शियस, पार्शियली कॉन्शियस रहते हैं,
यू शुड रिमेंबर दैट। मैं बहुत, मेरा अनुभव में तो मैं एवरी इवन అంటే एवरी सिचुएशन वेन एवर वी ट्राई टू डू दैट, मैंने नोटिस किया है दे विल हैव पार्शियली क्या बोलते हैं कॉन्शियस रहते हैं। दैट्स वाई मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम कंप्लीटली क्या है जस्ट करिस्मेटिकली जाना नहीं चाहिए। वी नीड टू गो इन ए स्पिरिचुअल वे। सो हम लोग ये कहना है वो लोगों से, देखे कभी मान लीजिए हम लोग को यहाँ का कुछ बातें कहना है, देन यू कैन से सी या आपको मैं पहचान रहा हूं आपके जीवन में बहुत सारा पाप है, आप रिपेंट करने के लिए कोशिश कीजिए करके, इवन दे आर इन पोजेशन ऑफ इविल स्पिरिट, यू नीड टू टेल देम बिकॉज दे विल हैव दैट कॉन्शियस टू लिसन टू योर वर्ड्स। आप कहने का जरूरी है, कहना है, हम लोग कहना है देखिए आपका जीवन में कोई ऐसा पाप है, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ने के लिए कोशिश कीजिए, रिपेंट कीजिए करके कहना है। इवन इविल स्पिरिट इज इंसल्टिंग यू, यू नीड टू टेल दैट, कहते रहना है, यू नीड टू से दैट अगेन एंड अगेन सो दैट द पर्सन इनसाइड who has that partially consciousness, he need to recognize that he need to repent। समझ रहे, हम लोग ये बताना है। ओके, और हम लोग ये मैं जैसे बता रहे थे सिंफुल नेचर ऐसा एडिक्शंस में रहने लोगों को रिपेंटेंस के माध्यम पर हम थोड़ा सा वो लोगों को लेकर जाना है। ओके, और क्या है अकल्ट इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम लोग को मालूम है टोना जादू, योजा, टेरेट कार्ड्स, विच क्राफ्ट, स्पिरिटिज्म, एंसेस्टर स्पिरिट्स को, इस प्रकार का जो भी प्रैक्टिसेस रहते हैं हम लोग ड्यूटरोनॉमी 18 में देख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करना है, इस प्रकार में इस प्रकार का डिसर्नमेंट हम लोग को पाया है। देन व्हाट यू शुड डू, रिनाउंस एंड कट टाइज। अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कोई विच क्राफ्ट किए करते आया है, so they were possessed with evil spirit, then you need to tell them, बताना है देखिए ये सब आपको इससे इस प्रकार का दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, डोंट डू दैट अगेन, आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्या इसको छोड़ देगा? यू नीड टू ट्राई टू कट देम। अभी मान लीजिए नहीं है, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा निकल जाऊंगा, वो फिर क्या करेगा, मैं निकल जाने के बाद दूसरा दिन फिर वही काम करेगा। So you need to take them in a renounce and cut the ties। Okay, वो जो भी पकड़ा हुआ बंधन को क्या करना है, छुड़ाना है। You need to tell them, so you don't do that these things again। योजा में फिर मत जाना है, नहीं मत जाइए, ये दुष्टात्मा का ऐसा प्रभाव होता है करके आप कहने का जरूरी है। विदाउट दैट इफ यू गो एंड सिंपली कैस्ट आउट द डीमन, निकल गया घर में, और फिर वो क्या करेगा 10 दिन के बाद फिर योजा टोना जादू करना शुरू करेगा। सो वो बॉन्डेजेस को कट करने के माध्यम पर हम लेकर जाना पड़ेगा। ओके, देन यू कैन ऑब्वियसली आई मीन जीसस नेम ही करते हैं, लेकिन इस प्रकार का ये क्या बोलते हैं, ये मन में रखते हुए हम करने का जरूरी है। और जीनियोलॉजिकल जनरेशनल जीनियोलॉजिकल कर्सेस बोलते हैं, जनरेशनल कर्सेस हैं जो अभी एनिमल सैक्रिफाइसेस के द्वारा जो भी खून बहाया हुआ, अभी मान लीजिए हमारा एंसेस्टर्स है, मैं बहुत बार बहुत लोगों को देखा है, एंसेस्टर्स जो भी जानवर को बलिदान देना, खून से इस प्रकार का जो भी करेगा, उस प्रकार का लोगों को बच्चा लोगों को कर्सेस आएगा। जनरेशनली जीनियोलॉजिकली उसका बेटा को क्या होगा, पीढ़ी पीढ़ी तक उसका श्राप आते रहता है। इवन मान लीजिए मेरा हजूरबा मुझे ऐसा काम किया है, इवन इफ आई डोंट डू दैट सच टाइप ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, मेरा पीढ़ी पीढ़ी से उस प्रकार का कर्सेस आएगा। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, ओके, इट इज नॉट अबाउट क्रिश्चियंस, ओके, मैं जनरली स्पीकिंग इस प्रकार का कर्सेस आते हैं, जीनियोलॉजिकली आते हैं। सो वी शुड रिकॉग्नाइज देम। और क्या करना है, वी नीड टू ब्रेक। इस प्रकार का जब हम देखेंगे उसका रेमेडी क्या है, जस्ट ब्रेक देम। क्योंकि अभी मैं तो कुछ गलती काम नहीं किया, मेरा हजूरबा तो ना किया है, लेकिन इस टाइप ऑफ जीनियोलॉजिकल में मेरा है, ब्लड लाइन में, देन व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड यू डू, ब्रेक द बॉन्डेजेस इन जीसस नेम, दैट्स इट। देन आप रिपेंटेंस के माध्यम पर और ये सब करने का जरूरी नहीं है कि नहीं। और हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह को चेला आकर पूछ रहे थे यीशु मसीह से,
ये अंधा अंधा आदमी पाप किया है कि उसका आमा पापा पाप किया है कि क्यों ये आदमी अंधा बनकर बैठा है, कैसे मर गया, सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स आते हैं, राइट? देन जीसस से नो वन हैड सिन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ही इज लाइक दैट नाउ, राइट? हाँ, परमेश्वर को महिमा के लिए उसका जीवन वैसा हुआ है, समझ रहे? इस प्रकार का रहता है, ओके? कभी हम लोग हर पाप को, हर भी जो भी कास्टिंग डीमंस पकड़ा हुआ है, इविल स्पिरिट का इन्फ्लुएंस है, हर पाप भी करके पाप किया है करके कभी नहीं बोलना है। देर विल बी सम जीनियोलॉजिकल कर्सेस ऑल्सो। हम ये नहीं कहना है हाँ दुष्टात्मा पकड़ा हुआ तो ये जरूर पाप ही होगा, जरूर पापी ही है, ये नहीं कह सकते हम लोग। देर विल बी सम सच सिचुएशंस हम लोग फेस कर सकते हैं, जीनियोलॉजिकली कर्सेस आते हैं, तब क्या होगा? हम लोग ये नहीं कह पाएंगे हाँ रिपेंट हो जाओ करके हम नहीं कहना है, ओके? सो वी शुड नो द रूट कॉज ऑफ द डेमोनिक पोजेशन। ओके, हम लोग और भी क्या है, ट्रॉमा को रीजन हो सकता है, ट्रॉमा। अब ट्रॉमा में क्या है, कोई मान लीजिए छोटा उम्र में गलतली अब्यूज हो गया, अब्यूज हुआ है, फिजिकली अब्यूज हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, वर्बली अब्यूज हुआ है, और इस प्रकार का लोगों को एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहता है, और डिप्रेशन रहता है, मेंटल इलनेस रहता है। इसके आधार पर क्या सुसाइडिकल थॉट्स आता है। इसके ऊपर, इसके पीछे शायद रह सकता है क्या है, रह सकता है इविल स्पिरिट का इन्फ्लुएंस रहता है। यू कांट से दिस आर ऑल क्या है इविल स्पिरिट का ही करके नहीं कह सकता है। देर विल बी सम मेंटल इलनेस ऑल्सो, यू नीड टू ट्रीट देम अलोंग अकॉर्डिंगली। अभी मान लीजिए मेंटल इलनेस है, थोड़ा सा वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में होकर वो थोड़ा सा अजीब व्यवहार कर रहा है, देन आई कांट से इन द नेम ऑफ जीसस निकल जाओ करके मैं कहने से कैसे रहता है? सच ए फूलिश थिंग अभी हो रहा है। बहुत लोग अभी दुख में है, समस्या में है, बहुत लोग प्रार्थना में आया तो दे विल ट्राई टू कैस्ट आउट डीमंस। नहीं है, देर विल बी सम सच एक्ट्स रहते हैं जहां हम लोग देख सकते हैं ट्रॉमा के रूट ऑफ ट्रॉमा क्या है, थोड़ा अब्यूज होकर, डिप्रेशन में होकर, थोड़ा फोबियास में होकर, कुछ सिचुएशंस के आधार पर फोबिया बन जाता है मन में, पानी का फोबिया, आग का फोबिया, हाइट का फोबिया, इस टाइप ऑफ फोबिया बन जाता है, डिप्रेशन होता है। इस सब को हम लोग भूत भगाने का कास्टिंग आउट डीमंस में नहीं लगना है। वी शुड डिफरेंशिएट दैट, मेंटल इलनेस को पहचानना है और ये डेमोनिक एक्ट्स को पहचानना है, डिसर्नमेंट रहना है। विदाउट द डिसर्नमेंट अभी मान लीजिए कोई फिजिकली अब्यूसिव होकर एकदम एंग्जाइटी बनकर, जब कोई भी इमोशनली ज्यादा बन जाता है एंग्जाइटी हो जाता है। मैं भूटान में ज्यादा तक फेस किया केसेस क्या है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, एंग्जाइटी प्रॉब्लम से ही ज्यादा। लगभग मैं काउंसलिंग क्लासेस अटेंड किया है, 4500 क्लासेस अटेंड किया है अभी तक भूटानिस्ट के बीच में, सिर्फ भूटानिस्ट लोगों को। लेकिन उसमें मैं कह सकता हूं 90% नहीं है, 80%, मैक्सिमम 80% भी नहीं है, मैक्सिमम बोल दीजिए 90%, 90 part of them are in anxieties। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ डिवोर्सेस केसेस, बिकॉज ऑफ दे आर सेमी ऑर्फन्स, बिकॉज ऑफ द एडिक्शंस। ये कितना एंग्जाइटीज आ गया लोगों के बीच में, एंग्जाइटीज। हैव यू एवर सीन सच पीपल हु आर इन एंग्जाइटी? एंग्जाइटीज में रहने लोगों को आप देख लीजिए, आप देखने से क्या कहेगा, शायद उसको दुरात्मा पकड़ा हुआ है। नो, आप देखने में ये लोगों को देखने से कैसे लगता है, ये लोग तो दुरात्मा पकड़ा हुआ लोग जैसे लगता है, जैसे व्यवहार करते हैं। बट नो, दे वर इन ए ट्रॉमा, क्या साइकोलॉजिकली दे आर इन डिप्रेशन, दे आर इन एंग्जाइटी। अभी मान लीजिए टाइप ऑफ बीमारी टाइप का है, इसका हम लोग ए दुरात्मा निकल जाओ करके कहने से सच ए फूलिश थिंग। हम क्या करना है, दे नीड इनर हीलिंग, they need consoling words from us, they need loving caring thing from us, right? हम लोग ये देना है। और हम लोग मान लीजिए कोई फोबिया से डर रहे, हम जाकर यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ करके चिल्लाने से वो और डर जाएगा। नो, हम लोग पहचानना है, आर दे सफरिंग विथ मेंटल इलनेस और डेमोनिक स्पिरिट, तब हम इसको व्यवहार करना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, द रेमेडी इज इनर हीलिंग,
We need to speak them in a loving and caring and consoling way so that they can heal inside. और परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर का धैर्य हम लोग बताना है ताकि वो लोग धीरज पा सके. ओके, दैट इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ डिलीवरेंस. ठीक है. ओके, और इनसे देख सकते हैं अनफॉरगिवनेस टाइप थिंग्स, जो भी बिटरनेस मन में रख लेते हैं. ये एक रूट के जैसा हो जाता है. कुछ लोग क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं जो भी कहिए पास्टर जी उसको तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा. दिस टाइप ऑफ बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, ये क्या करता है, सैटन को पावर देता है अपने जीवन में के टेक ओवर करने के लिए. इस टाइप ऑफ जो भी बिटरनेस इस प्रकार का द्वेष मन में रखने लोगों को जीवन में क्या होता है, शैतान को पावर मिल जाता है आपके जीवन में काम करने के लिए. ओके, ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको एक स्ट्रेंथ है उसका. ओके, सो हाउ शुड वी लीड देम? फॉरगिव फ्रॉम द हार्ट, राइट? मन से माफ करने के लिए वो लोगों को लीड करते हुए हम लोग कास्टिंग आउट डीमन को करना है. और फॉल्स रिलीजन, आइडलट्री, कल्ट, इस सब से भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव वो लोगों को पड़ता है. ओके, देन व्हाट शुड वी डू? We need to ask them, accept Jesus. Will you accept Jesus as your savior? पूछना है हम वो लोगों को ये थोड़ा मोटिवेट करना है to accept him as their savior, because मान लीजिए इस प्रकार का फॉल्स रिलीजन, कल्ट के द्वारा आया दुष्ट आत्मा क्या करेगा, इट विल टेक ओवर ऑन दैट बॉडी. अब वो जो भी आदमी रहता है उसका जीवन के ऊपर एक मालिक बनकर बैठता है. When we say accept Jesus as your savior, then Jesus will be his owner. Then तब क्या हो जाएगा? We can break the ownership of evil spirits. So हम लोग ये करना है, we need to ask them to accept Jesus Christ as a savior. Okay. और सब्सटेंस अब्यूज रहता है. सब्सटेंस अब्यूज है क्या रहता है? ड्रग्स, अल्कोहलिक वीकनेस रहता है. इस प्रकार का ये क्या करते हैं, इसको परमेकिया करके कहता है ग्रीक शब्द में, जहां 9:21 रेवलेशन में भी हम देख सकते हैं. ये फॉर्मेकिया क्या होता है? ये इस प्रकार का सब्सटेंस जो भी हमारा लत रहता है, ये हमारा स्पिरिट डिफेंस सिस्टम को कम कर देते हैं. मतलब जैसे मान लीजिए अच्छा आदमी से मुकाबला करना दिक्कत है कि पिया हुआ आदमी को मुकाबला करना दिक्कत है. पिया हुआ, बहुत अच्छे से पिया हुआ आदमी को थोड़ा सा आप ऐसा करने से भी गिर जाएगा. नहीं, राइट? डिफेंसिव सिस्टम जैसे शरीर को भी कम हो जाएगा, इसी प्रकार स्पिरिचुअल भी कमजोर हो जाएगा. क्योंकि आप नोटिस कर लीजिए, हम नॉर्मली कॉन्शियस में जब रहेंगे उस समय में थोड़ा हम ये संसार के बातों से बचने के लिए थोड़ा डिफेंस पावर रहता है. जब पीने के बाद हम क्या करते हैं पता ही नहीं है, सब कुछ कर देंगे, राइट? क्योंकि स्पिरिचुअली डिफेंस सिस्टम कमजोर बन जाते हैं. ओके, सो वी नीड टू प्रे फॉर डिलीवरेंस एंड हीलिंग फॉर देम. ओके, और सेक्सुअल सिन, जो भी सोल टाइस रहता है, इलीगल रिलेशंस रहता है, इस प्रकार का सब क्या है, यू नीड टू रिनाउंस एंड ब्रेक टाइस. ओके, और कर्स ऑब्जेक्ट्स रहता है, ऑब्जेक्टिव कर्सेस रहता है. ये जैसे तावीज बनाते हैं, पूजा करवा कर लेकर आकर कुछ रख लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू वन थिंग. हम लोग को एक बार एक आंटी को बहुत वो तो बुजुर्ग है, थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, वो मेरा विश्वासी काकी बोलते हैं ना, आंटी है, और बोलने लगा उसका बहुत बीमारी है, समस्या है, दुष्टात्मा का प्रभाव है, हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे. चलो ठीक है, मैं हमारा टीम को लेकर हम लोग गए थे वहां पर. हमारा विश्वासी जो भी चेला के रूप में है वो लोगों को लेकर गए थे. और जब प्रार्थना करने समय में परमेश्वर मुझे रिवील कर रहे थे, कुछ सांप को दिखा रहे थे मेरे मन में. ओके, लिसन केयरफुली हाउ डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट वर्क्स एक्चुअली. ध्यान से सुनिए क्या है. उस समय में मुझे परमेश्वर दिखा रहे थे कुछ सांप के रूप में. मैं आंख बंद कर उसके घर में प्रार्थना कर रहे थे. मैंने एक दर्शन देखा है, सांप ऐसे ऐसे जाकर भूमि में अंदर चल गया. समझ रहे? सांप जाते जाते घर में घूम के तुरंत एक जगह पर धरती पर अंदर चल गया.
तुरंत मैं आंख खोलकर उससे पूछने लगा, देखिए मुझे परमेश्वर ऐसा दर्शन दिया है, क्या कुछ सांप का चिन्ह है आपके घर में? कोई यहाँ पर कुछ सांप का चीजों को दफना दिया है क्या? मैंने जस्ट आई क्वेश्चन हिम। तुरंत उसने कहा है 15 साल के पहले एक पूजा करके वो लोग क्या किया है, सांप का छोटा एक नारियल के साथ, नारियल और कुछ पूरा कुछ बनाया है, इसके साथ सांप का छोटा सा मूर्ति को भी दफनाया है, जहां मैंने बताया है। कैसे मुझे रिवील हुआ है? होली स्पिरिट रिवील मी द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तब क्या हुआ है, तुरंत मैंने बताया, जब मैंने बताया दे आर सरप्राइज रियली, ये कैसे पता चल गया 15 साल के पहले दफनाया हुआ ये सांप को, मूर्ति को कैसे ये आदमी पास्टर जी पहचान लिया है? देन आई सेड विल यू आर यू विलिंग टू रिमूव दैट? गॉड मुझे परमेश्वर दिखा रहा है यही आपका जीवन में आपको श्राप बनकर बैठा है। When they came to know that from my mouth, immediately they removed that. समझ रहे? मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई ऑब्जेक्ट्स रहता है घर का, घर जगहों में दफनाया रहता है, कर्सड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसको हम क्या करना है, हम लोग उस प्रकार का जब क्या बोलते हैं डिसर्नमेंट रहेगा, हम पहचान सकते हैं, देन वी व्हाट शुड वी डू? वी नीड टू रिमूव देम एंड प्रे फॉर क्लेंसिंग। रिमूव करना है और शुद्धिकरण करते हैं हम लोग, जो पूरा जगह को क्या करता है, शुद्धिकरण करता है विथ स्प्रिंकलिंग वाटर, ऑयल और समथिंग, एंड वी विल क्या करते हैं, तुरंत हम लोग प्रार्थना करते हैं। वी नीड टू नो सच थिंग्स व्हाइल कास्टिंग आउट डीमंस। ये सब हम पहचानने का जरूरी है। इस प्रकार का बहुत सारा रहते हैं। वी नीड टू नो द रूट कॉज, अकॉर्डिंगली हम रेमेडी को हम लोग वहां पर इंप्लीमेंट करना है। जहां रिपेंटेंस के द्वारा हम लोग कैस्ट आउट डिमेंड करना है, जहां फॉरगिवनेस को रूप में करना है, जहां ऑब्जेक्टिव कर्सेस को करना है, जीनियोलॉजिकल कर्सेस को हम लोग जब डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट वरदान रहते तभी हम ये पहचान सकते हैं, अदरवाइज यू कांट डू दैट। सबके लिए काली चिल्ला सकता है यीशु मसीह के नाम में भाग जा भाग जा भाग जा, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं रहता है, कोई फायदा नहीं रहता है, until you find the root cause of the problem. ओके जैसे मैं हरदम एक उदाहरण कहते रहता हूं, क्या है, पेड़ के जब तक हम लोग पेड़ को ऊपर ऊपर काटते रहेंगे फिर आते रहते हैं, राइट, फिर आते रहते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव द ट्री कंप्लीटली, व्हाट शुड वी डू? रूट से निकालकर बाहर फेंक देना है। इन द सेम वे डिलीवरेंस कभी भी विदाउट फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आप किया तो भी फायदा नहीं रहेगा, देयर विल बी नो यूज। You need to find the root cause. For that, you need the discerning of spirit gift. Okay, fine. और casting out demons को एक प्रैक्टिकल रूप में एक स्टेप्स है, क्या है? अथॉरिटी को हम पहचानना है। पहले क्या है? We need to recognize our authority in Jesus Christ. अथॉरिटी में पहले भी आप लोगों को बताया है, नेवर थिंक दैट वी गॉट अथॉरिटी ऑन हेवेंस एंड सब के ऊपर पाया, नेवर। जीसस गेव अथॉरिटी अपॉन इविल स्पिरिट, अपॉन 7 इविल थिंग्स के ऊपर, दुरात्माओं के ऊपर अधिकार दिया है, नॉट इन हेवन, सब के ऊपर हम लोग का अधिकार नहीं दिया है। वी गॉट अथॉरिटी अपॉन इविल थिंग्स, इविल स्पिरिट्स, इविल एक्ट्स। ओके फाइन, हम ये पहचानना है, क्या है? वी हैव अथॉरिटी अपॉन इविल स्पिरिट्स, वी हैव अथॉरिटी ऑन सैटन। समझ रहे? सैटन लूसीफर के ऊपर भी हमारा अथॉरिटी है। यू नो दैट, नॉट ओनली ऑन द डेमॉन्स, ऑन इविल के ऊपर भी हमारा अथॉरिटी दिया गया है, बिकॉज जीसस गॉट दैट अथॉरिटी, ही गेव अथॉरिटी टू अस, द सेम अथॉरिटी हम लोग है। ओके सो यू शुड नो दैट। वो बहुत हजारों दुरात्मा पकड़ा हुआ है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसका मालिक के ऊपर भी हम लोग को परमेश्वर ने क्या दिया है? वी गॉट अथॉरिटी एज ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। ओके, एज ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट वी गॉट दैट अथॉरिटी अपॉन, वो 1000 भी रहने दीजिए, लाखों दुरात्मा भी रहने दीजिए, उसका मालिक भी आने दीजिए, वी हैव दैट अथॉरिटी अपॉन देम। ओके, वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। और प्रिपरेशन फॉर डिलीवरेंस, जब कभी हम जाएंगे, प्रिपरेशन कैसे रहना है? अपने आप को प्रिपेयर करना है। पर्सनल होलीनेस है कि नहीं, ये पहचानने का जरूरी है। इफ यू डोंट हैव दैट,
बहुत फेस करना पड़ता है। वो इविल प्रभाव आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में रिफ्लेक्ट होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत लोग ये चर्चेस में क्या करते हैं, हाँ सब लोग आइए सामने आकर सब लोग हाथ रखे, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, हम प्रार्थना करेंगे, सबको बुलाकर हाथ रख लेते हैं। मैं अभी तक बहुत पास्टर लोगों को जीवन में भी इतना सारा बीमारियां है, इतना सारा एक सतावट है, क्यों मालूम है? इफ दे डोंट हैव दैट अनॉइंटिंग एंड होलीनेस, वो लोग हाथ रखने से वो रिफ्लेक्शन आएगा, वो दुरात्मा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, अपना परिवार में पड़ेगा। इसलिए जल्दीबाजी में हाथ रखने के लिए आगे मत बढ़िए। पास्टर लोग तो बिना जानकारी, बहुत लोग क्या बोलते हैं, आगे जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हाथ रखो, हाथ रखो। नहीं, इफ यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी एंड अनॉइंटिंग इनसाइड यू, क्या हो जाता है, वो दुरात्मा का प्रभाव और आपके जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के जीवन में पड़ेगा। इट विल फॉलो यू, वो सताएगा आपके जीवन में। इसीलिए जब तक आपको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, आई एम लिविंग फॉर द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के चेला के रूप में हूं करके आपके कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन ले योर हैंड्स अपॉन एनीवन। अदरवाइज रिमेंबर, क्या है, वो दुष्टात्मा का प्रभाव ही हो, बीमारी भी अभी मान लीजिए कैंसर बीमारी आदमी है, इफ यू डोंट हैव दैट होलीनेस, इफ यू डोंट हैव दैट सबमिशन इन द लॉर्ड, आपका जीवन ठीक नहीं है, जाकर आप उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर देख लीजिए, जरूर आपके जीवन में इतना सतावट शुरू हो जाएगा, इतना दुख आपके घर में शुरू हो जाएगा, आप पहचान भी नहीं पाएगा। रियली आई एम टेलिंग यू, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इवन पास्टर बुलाया है, हाँ हाथ रखने के लिए, दौड़ना मत, ये कोई प्रसाद नहीं है बांटने के लिए, दौड़ दौड़ कर लेने के लिए, ठीक है? ये बहुत कर्सफुल एक्ट है। आप जब हाथ रखने के लिए तैयार है, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई एम ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। मेरा जीवन ठीक नहीं है, मैं चलो क्या होगा, सब लोग हाथ रख रहे हैं, हम भी हाथ रखेंगे, कभी मत कीजिए। नो नीड टू डू दैट। ओके, ये कोई और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रेयरफुल एंड डिसर्निंग रहना है, और स्पिरिचुअल वेपन क्या है, एफिशियंस 6:10 में देख सकते हैं क्या है, आर्मर ऑफ गॉड। यू कैन गो थ्रू द बाइबल, एफिशियंस 6:10 में आर्मर ऑफ गॉड, जैसे हम क्या है कुछ हिंदी में बोलता है ना, स्वॉर्ड और ढाल, और कुछ इसको हिंदी में मुझे इतना अच्छा से मालूम नहीं है। ओके फाइन, आर्मर ऑफ गॉड को हम देख सकते हैं स्पिरिचुअल वेपन के रूप में। और स्टेप्स टू कैस्ट आउट इन जीसस नेम, किसके नाम पर हम लोग भगाते हैं? ऑब्वियसली इन जीसस नेम अलोन, इन जीसस नेम अलोन, बस हो गया, इन जीसस नेम अलोन, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, अनदर कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। और आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डीमन, पहले आप पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, ये लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा क्यों पकड़ा है। कोई आ गया, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, प्रार्थना करो, तुरंत दौड़ना मत, दौड़ना मत, पहले पहचानो क्यों आया है इसका जीवन में, इंक्वायरी करना है, इंटरव्यू करना है, उसका परिवार से इंटरव्यू करना है, क्यों हुआ है, कब से हुआ है, क्या खाने पीने का आदत है, क्या कुछ गलत काम किया है, क्या पुराने आपके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है क्या। यू नीड टू आस्क देम, यू नीड टू इंटरव्यू देम। ओके, आप तब रिकॉग्नाइज मतलब डिसर्निंग, पहले डिसर्न करने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डीमन एंड इंटरव्यू करना है, वो लोगों को इंटरोगेट करना है, सॉरी इंटरव्यू करना है, ताकि आप पहचान सके किस प्रकार का दुष्ट आत्मा का रूट कॉज है। जब रूट कॉज पता चल जाएगा, उसके आधार पर आप प्रार्थना करेगा, कंप्लीट डिलीवरेंस और उसके साथ साथ सैल्वेशन भी होगा। अदरवाइज ये थोड़ा ये काला जादू लोग जैसे करते हैं पूजा करके, सेम थिंग हैपेंस विथ अस। ओके, हम लोग तो ऐसा नहीं है ना, वी डू एवरीथिंग फॉर सैल्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, राइट? हम लोग ये पहचानना है। आपको मालूम है हिंदू लोग क्या भूत नहीं भगाएगा, मुस्लिम लोग भूत नहीं भगाएगा। देयर इज ए मस्जिद इन आवर विलेज, लाखों लोग आते हैं वहां पर, पूरा दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोगों को लेकर आते हैं मस्जिद में, दे आर कास्टिंग आउट डीमंस, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट एनी सैल्वेशन और एनीथिंग। समझ रहे? इफ यू डू द सेम थिंग, आप भी एक बाबा बन जाएगा।
बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, ठीक है। नॉट बाबू, बाबा। ओके, फिर गलत मत सोचना, ठीक है, बिकॉज देर इज ए ब्रदर कॉल्ड बाबू इन बिटवीन अस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ओके, मैं बाबा को बुलाओ करके कहेगा, फाइन। ये नहीं है हमारा मेन मोटिव, है इट इज अबाउट सैल्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। इसीलिए हम लोग रूट कॉज को पहचानना है। वी नीड टू लीड देम इनटू सैल्वेशन। ओके, ये हम लोग याद रखना है। ओके फाइन, ऑन कमांड द डीमन इन जीसस नेम। ओके, और मैं एक बार एक अच्छा अनुभव मैं बताऊंगा। श्रीकालाश्री करके एक गांव में, वहां पर चर्च नहीं है, अभी भी चर्च नहीं है, उस जगह पर हम सुसमाचार में गया है। लिसन केयरफुली व्हाट हैपेंड। और वहां पर गया है, वहां पर पूरा हम लोग मूवी मिनिस्ट्री किया है, शुभ समाचार सुना है, सब हो गया। हमारे साथ साथ तो एक भाई भी आए थे, वो भी पास्टर है, दूसरा गांव में काम की सेवा करते हैं, वो भी आया है। तुरंत एक जवान लड़की को दुष्ट आत्मा पकड़ा है। ओके, दुष्ट आत्मा पकड़ा है। तुरंत उसने क्या वो किया है, वो तुरंत उसका क्या है, शो ऑफ करने के लिए तुरंत चल गया, दोनों हाथ पकड़ लिया, लड़की को दोनों हाथ पकड़ लिया, और वो नहीं खिल रहे, ये उसको ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मतलब पूरा हिला रहा है, करके करके बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है बताओ, आपका नाम क्या है बताओ, करके चिल्ला रहे पास्टर जी। थोड़ा मुझे, हम लोग को कुछ प्रिंसिपल्स है हमारा मिनिस्ट्री में। दुष्टात्मा पकड़ा हुआ, इफ शी इज ए यंग गर्ल, यू शुड नॉट टच हर। ऐसा पकड़ना, ये सब हम लोग को थोड़ा वल्गर रहता है। वी डोंट टच देम, वी विल प्रे जस्ट। थोड़ा हम लोग ये डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज में को हम अपना मिनिस्ट्रीज में मेंटेन करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। हम कभी भी कहते हैं, इफ शी इज ए यंग गर्ल और सम कोई स्त्री है, तो उसके साथ कोई रहना है, अकेले कभी भी नहीं करना है। और कोई आप भी खुद जाकर, पास्टर खुद अकेले जाकर कैस्ट आउट नहीं करना है। यू नीड टू टेक योर फैमिली अलोंग, नहीं है तो उसके साथ उसके परिवार रहना है। अकेले जाकर आप स्त्री है और कोई नहीं है, मैं अकेले जाकर आप कैस्ट आउट डीमन करने का जरूरी नहीं है। गो विथ ए टीम। हम थोड़ा डिसिप्लिन को रखते हैं फॉर आवर ओन एक थोड़ा क्या बोलता है, सम रीजंस हाउएवर। ओके, हम ये कोई बाइबल का नियम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारे मिनिस्ट्री में कुछ नियम हम इस प्रकार का प्रिंसिपल्स रखते हैं। ओके, हम अकेले जाकर उस स्त्री के ऊपर आदर करना, अकेले जाकर उस स्त्री को घर में बार बार घुसना बहुत खराब लगेगा। हम ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन देखने लोग इतना अच्छा से नहीं मानेगा, राइट? सो वी फॉलो द सच टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स। अभी देख लीजिए क्या है, अभी वो क्या कर रहे थे, हाथ पकड़ लिया, जवान लड़की का है, और हाथ पकड़ लिया, चिल्लाए चिल्लाया और पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। क्या नाम पता कर क्या करेगा, लड़का को ढूंढेगा क्या, क्या करेगा? नाम पता करके क्या करेगा, राइट? नो रीजन एट ऑल, नाम पता करके क्या करेगा, फाइन। और ऐसे कर रहे थे। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट हिम एज ही इज आल्सो सर्विंग द लॉर्ड। मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहते थे। फाइनली केम टू, पहले तो यहां तक आया है, अब शोल्डर तक आ गया, शोल्डर को पकड़ लिया, शोल्डर को पकड़कर हिला रहे, निकल जाओ निकल जाओ। मैंने बोला हाथ छोड़ो पहले, ब्रदर भैया हाथ छोड़ दीजिए करके सीधा सबके सामने सीधा बोल दिया। बहुत वल्गरली दिख रहे थे, 5 मिनट तक देख देखकर सीधा बोल दिया, सीरियसली विल यू प्लीज रिमूव योर हैंड्स अपॉन करके मैं सीधा बोल दिया। क्या हुआ पास्टर, क्या हुआ? आप पहले हाथ हटाइए करके बोल दिया है। मेरा बिना जो थे, मेरा जीजा जी थे मेरे साथ, और वो सिर्फ वो हाथ भी नहीं पकड़ा है, कुछ भी नहीं कहा, ए निकल जाओ करके एक ही शब्द बताया, तुरंत वो नीचे गिर गया, वो लड़की नीचे गिर गया। दैट्स इट। इसके लिए क्यों चिल्ला रहे, इसके क्यों उसका नाम पूछकर आपका क्या है, आपका कुल क्या है, आपका कम्युनिटी क्या है, क्या करेगा ये सब पता करके ना? जरूरी नहीं है, राइट? हम लोग इस प्रकार का नेगोशिएशंस कभी दुरात्मा से करना नहीं चाहिए। ओके, और एक बात है, और मैं मेरा अनुभव में कुछ बातों को मैं कहूंगा, ठीक है? लिसन केयरफुली। एक जाबरा करके एक गांव में रात 2 बजे मुझे फोन आया है। देर इज मोस्टली ज्यादा तक इविल स्पिरिट्स लेडीज के ऊपर ज्यादा पोजीशन लेता है। ओके, इट डजंट मीन दैट दे आर, ये कोई मैं कमजोर नहीं कह रहा हूं, इन माई एक्सपीरियंस ज्यादा तक लड़की के ऊपर ज्यादा पोजीशन लेता है। डोंट बी एंग्री ऑन मी, लेडीज जो भी है यहाँ पर मेरे ऊपर गुस्सा मत रहिए, बट दैट इज द ट्रूथ। ओके, ज्यादा तक लेडीज के ऊपर, क्योंकि सेंसिटिव कह सकता है ना,
सेंसिटिव है, लेडीज सेंसिटिव है, माइट बी दैट्स द मेन रीजन evil can possess upon them easily, might be okay. Fine. एक लड़की के ऊपर ऐसे हुआ है, हम वहां पर गए थे, ओके, एंड इन द इनिशियल डेज ऑफ माय मिनिस्ट्री, बहुत साल के पहले इनिशियल डेज है, मैं भी जवान थे, सीख रहे थे, और इविल प्रोसेस हुआ है। वहां पर जाकर हम प्रार्थना करना शुरू किया है, प्रार्थना शुरू किया है। हम लोग तीन लोग थे, हम प्रार्थना शुरू किया है। आप लोग को सबको मालूम है ना, एक भजन है, पहले एक कोरस गाकर हम प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। वी स्टार्टेड विथ ए कोरस, ये सॉन्ग है ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा, मालूम है ना। हम ये कोरस गा रहे थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है करके। मैं थोड़ा नोटिस किया है, हम लोग सब लोग चिल्लाकर गा रहे थे, मैं थोड़ा शांत होकर नोटिस किया है, हमारे साथ साथ वो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आदमी हम लोग को इंसल्ट करते हुए वो भी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? मैं चाइना छोड़ने वाला, चाइना छोड़ने वाला, चाइना करके हमारे साथ साथ गा रहे थे। समझ रहे हैं? सच्चे वैसे कर रहे थे। आई वॉज रियली सरप्राइज, सच्चे इतना हिम्मत है, वो इंसल्ट कर रहे हैं। And another situation I faced. This is really saying, I'm really saying, listen carefully. हम लोग कभी ये सोच सकते हैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक बार हमारे चर्च में लेकर आया है, रात में रख दिया। आई वॉज नॉट देयर। हमारा जवान लोग चर्च में सो रहे थे, चर्च में ही सोते हैं, और वहां पर दुष्टात्मा को लेकर आया है। दे सेड यहीं पर रख दीजिए, चर्च में रख दीजिए। वो आंटी है, आंटी को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है, पास्टर लोग नहीं है, यहीं पर रख दो, और सुबह आ जाएगा करके बताया है। बिकॉज देर वॉज नो वे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ओवर देयर, दैट्स व्हाई वी कुडंट गो इन द नाइट टाइम। सो जंगल में है वो, ठीक है। क्या हुआ है, इट्स ए ट्राइबल एरिया। वो चर्च में रखा है, चर्च में रखा है। रात में अचानक हमारा जवान लोग बोल रहे थे, उस समय रात में बहुत शब्द दे रहे थे, हा करके। वो लोग लाइट ऑन कर देखने से वो जो स्त्री है, आंटी, वो पूरा अच्छे से बैठकर पूरा उसका कपाल ऐसा, पूरा मतलब उसका हेयर पूरा सामने करके पूरा ऐसा ऐसा कर रहे थे। तब ये लोग देखते देखते वो आंटी जो है वो चर्च आने वाला विश्वासी है। शी इज नॉट बैप्टिस्ट बट शी कम्स यूज टू कम चर्च, ओके। वो लेकर आकर इसलिए चर्च में रखा है, रात में अच्छा रहेगा। आपको मालूम है वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भजन का गाना शुरू कर दिया। कैसे भजन मालूम है? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा करके बीच बीच में हाँ करके कहते थे। समझ रहे? को वो बीट भी देते थे बीच बीच में। कौन सा भजन गा रहे? दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आदमी, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। Don't think that evil spirit won't take name of Jesus Christ, okay? In my experience में अपने आंखों से बहुत सारा देखा है। Hundreds of evil spirit को हम लोग कैस्ट आउट करने के लिए गए थे। मुझे बहुत एक्सपीरियंस, इतना मैं खुद सरप्राइज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये दुष्टात्मा पकड़ा हुआ यीशु मसीह को भजन कैसे गा रहे? There were lot of some surprising things to me. ओके मुझे बहुत सरप्राइज हुआ है पहले, इसीलिए मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ। डोंट थिंक दैट जीसस नेम ले रहा, जीसस इविल स्पिरिट कांट टेक जीसस नेम। हम लोग देख सकता है जीसस नेम को बहुत बार इविल स्पिरिट लेते थे, राइट? क्या है परम प्रभु का सर्व क्या है बेटा, आपका बेटा यीशु मसीह आप क्यों आया है? दे वर टेकिंग द नेम ऑफ दिस जीसस, दे वर प्रोनाउंसिंग फ्रॉम देयर माउथ। इट डजंट मीन ये आप लोग पहचानने का जरूरी है, ओके। डोंट थिंक दैट क्या है यीशु मसीह का भजन गा रहे तो सब पवित्र आत्मा है, ठीक है। मैंने देखा है दुष्टात्मा भी गा रहे थे, ओके, इन माय वेरी प्रैक्टिकल एंड आंखों के आई विटनेस के एक्सपीरियंस से, ओके। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मैं और एक बात कहता हूं, कभी भी कास्टिंग आउट डीमंस में जब कभी जाएगा, यू नीड टू मेरा सलाह है, इट्स नॉट ए बाइबल वे, बिब्लिकल वे, मेरा एक्सपीरियंस से मेरा सलाह है, आंख खोल कर प्रार्थना करें। एक बहुत 10 साल के पहले मुझे एक आदमी ये बात बताया है। एक पास्टर जी, मुझे एक सीनियर पास्टर बोल रहे थे, जब कभी प्रार्थना करेगा इविल स्पिरिट को डीमन कास्टिंग में, आंख खोल कर प्रार्थना करो।
मुझे उस समय क्यों बताए मालूम नहीं है, बट इज ए वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर है. आई फॉलोड दैट. लेटर वन डे आई केम टू नो अबाउट ये पर्सन कॉल्ड ओम प्रकाश. ओम प्रकाश करके एक आदमी है, मेरे साथ साथ सेवा करते थे. मेरा मतलब मेरा साथ नहीं है, जस्ट मेरे उम्र का है वैसा, लाइक जस्ट ए फेलो फ्रेंड टाइप का. वो का एक बार क्या हुआ है, वैसे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, निकल जाओ करके वो दुष्ट आत्मा आंख का खोलकर एक पंच दे दिया है यहाँ पर. इतना फूल गया उसको. वो फिर मारकर क्या कह रहे मालूम है, वो जब बाहर निकल रहे थे, ये क्या हो गया कि और चाहिए करके बोल रहे थे अंदर से. वो इतना बेसिद हो गया, वो बेचारा गांव छोड़कर दूसरा फील्ड पर चल गया. गांव में वो हल्ला हो गया, ये मार खाया है करके, इसलिए बेचारा वो गांव छोड़कर दूसरा गांव में चल गया. मालूम है, इसीलिए मैं कभी कहता हूं, आप प्रार्थना करने समय में आंख का खोलकर कीजिए. हाथ उठाए तो कम से कम रोक सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, इट इज बेटर टू ओपन योर आइज व्हाइल कास्टिंग आउट डीमंस. वो लोग ये बात आप लोग याद रख लीजिए. ओके. पोस्ट डिलीवरेंस, जब डिलीवरेंस होने के बाद उसको काली मत छोड़ना. हाँ, डिलीवर हो गया, हाँ चल जाओ, डोंट डू दैट. क्योंकि बाइबल कहता है, इन मैथ्यू बुक में, मैथ्यू में हम देख सकते हैं क्या है, खाली जब एक दुरात्मा निकल कर जाएगा, उससे बड़ा शक्ति वाला 7 दुरात्माओं को लेकर आएगा. सो व्हाट शुड यू डू? जब दुष्टात्मा वो क्या है, सॉरी, निकल कर चल जाएगा, टीच देम टू हाउ टू वॉक इन फ्रीडम. कैसे यीशु मसीह में जीना है सिखाना पड़ता है, वो लोगों को सिखाना है. ओके. सिर्फ वो बोलकर मत छोड़िए. ओके. और क्या है, एंकरेज डिसाइपलशिप, प्रेयर, बाइबल स्टडी, फेलोशिप. कहीं ना कहीं आपको वो लोगों को एक माध्यम देकर आना है, मीडिएशन देकर आना है. गिव देम ए बाइबल और ए पॉम्पलेट और टीच देम टू प्रे. कुछ ना कुछ देकर आना है. काली हाथ से डिलीवर हो गया, हाँ निकल गया, मत आओ, क्योंकि और 7 दुरात्मा वो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा. You need to give them such something so that evil spirit should not come back to them. Okay. और क्या है, पैटर्न्स को जो भी है, अभी तावीज वैसा, उसको ब्रेक करके फेंक देना है. ओके. और anoint them with oil if you want. It is not a mandatory thing. We used to do that. हम तो क्या करता है, जब दुरात्मा निकल जाते हैं, we will anoint them with oil and we will pray. Okay. It is not a mandatory thing. आप कर सकते हैं. इवन बाइबल सेज दैट. ओके. ये कोई मैंडेटरी नहीं है. अकॉर्डिंगली सिचुएशनली यू कैन रिएक्ट, बट रिमेंबर वन थिंग, जब कभी पोस्ट डिलीवरेंस, जब डिलीवरेंस हो जाएगा, यू नीड टू गिव देम समथिंग सो दैट द इविल स्पिरिट शुड नॉट कम बैक टू देम. ओके. ओके. फाइनली कुछ पॉइंट्स को हम ये याद रखकर कंप्लीट करना चाहता हूं. ध्यान से सुनिए. यहां पर हम देख सकते हैं कास्टिंग आउट डीमंस. फाइनली थोड़ा नोट पॉइंट्स है और कॉशंस है, ये हम लोग याद करने का. क्या है, कभी भी नाम पूछना ये नेगोशिएशंस का में नहीं जाना है. एज बाइबल सेज इन मार्क 5th chapter 9th verses, यीशु मसीह उसको बात करने नहीं दिया है, दुष्टात्मा को बात करने नहीं दिया है. If really Holy Spirit is initiating you, guiding you to ask some questions, you can ask, no issues. But ज्यादा तक बात करने का, नेगोशिएट करने का इनकार करना है. If Holy Spirit is guiding you to ask them something, then fine, it doesn't matter. You can go for that. और डीमन स्पिरिट चिल्लाना है. जब कभी हम लोग यीशु मसीह के प्रार्थना में देखने से, कौन चिल्लाते थे? यीशु मसीह चिल्लाते थे क्या? यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और दुरात्मा पकड़ा हुआ आदमी चिल्लाते थे. आजकल कैसे हो गया, दुष्टात्मा नहीं चिल्लाते, पास्टर लोग चिल्लाते हैं. पास्टर लोग चिल्लाते हैं, वो चुपचाप गिर जाते हैं. नहीं है, नो नीड ऑफ स्क्रीमिंग. इफ यू वांट टू स्क्रीम, नॉट ए प्रॉब्लम, बट देयर इज नो, ये मत सोचना हम लोग जितना जोर से चिल्ला उतना जल्दी भाग जाएगा. नहीं जाएगा. 4 घंटा चिल्लाते रहते वो भी थक जाएगा, आप भी थक जाएगा. वो थकने के बाद सो जाएगा, बस हो गया, इतना ही. हम बोल देते हैं, वो चिल्लाकर थक कर सो जाते हैं. वो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था, हम भी बोलते हैं हाँ डिलीवरेंस हो गया. डिलीवरेंस वैसा नहीं होता है. व्हेन यू से इन जीसस नेम, इमीडिएटली दे विल फेल डाउन. 4 घंटा 5 घंटा होगा, डेफिनेटली होगा, समटाइम्स होगा, बट
इन माय एक्सपीरियंस इट इज नॉट द कंप्लीट डिलीवरेंस. कंप्लीट डिलीवरेंस वैसा नहीं रहता है. ओके, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, और हम लोग यहां देख सकते हैं. अरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए. अरेंज कॉम एनवायरमेंट. एनवायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है. मैं अनुभव में मैं सीखा है, देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. क्या है? एनवायरमेंट को पहले हम प्रिपेयर करना है. मान लीजिए मैं जैसे बता रहे थे, उन लोगों का मेन कॉन्शियस भी पार्शियली काम करते हैं. हाउ देयर रिलेटिव सब लोग है, तो वो लोग ज्यादा चिल्लाएगा, ज्यादा होशियारी दिखाएगा. इविल स्पिरिट भी ज्यादा स्ट्रेंथफुली काम करेगा. दैट्स व्हाई व्हाट वी डू एंड प्रैक्टिकली क्या करता है, एक आदमी सिर्फ, बस एक आदमी, वो जो भी दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आदमी है, हम बोल देते हैं सब लोग बाहर निकल जाओ, एक आदमी रहिए बस. उसको भी क्या कहते हैं, आप दूर बैठ जाए, पीछे बैठ जाइए, उसके साथ नहीं है. सो मेक दम इंडिविजुअल. जब कभी दुष्टात्मा पकड़ा हुआ आदमी को ग्रुप में मत कीजिए. हमारा एक्सपीरियंस में बहुत सारा देखा है. प्रैक्टिकल जो भी हम अभी बता रहे हैं, मिशनरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनाया हुआ मैन्युअल है, नॉट ओनली माय ओपिनियंस. ओके, सो लिसन केयरफुली. जब कभी दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, जब ग्रुप में करेगा वो लोगों का सब परिवार है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कभी भी मेक देम इंडिपेंडेंट, मेक देम इंडिविजुअल. सबको बाहर कर दीजिए, आप सब लोग बाहर जाइए, क्लोज द डोर एंड बोल दीजिए इसके साथ कोई एक आदमी रहिए. उसको भी कहना है आप दूर बैठ जाइए. देन यू टेक कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट. देन वेरी सिंपली आप लोग देख सकते हैं इविल स्पिरिट का कैस्ट आउट का हम लोग इजीली हम देख सकते हैं. ओके, और कीप योर सेल्फ पीस, फेथ, कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी. ओके, हम अपने आप को काबुल में रखना है, नियंत्रण में रखना है. ओके, कीप पीसफुल नेचर. ओके, पीसफुल नेचर को रखना है. द डीमंस मे क्राई आउट इन कन्वर्स, स्क्रीम एक्सेट्रा. वो चिल्लाते रहेगा, बट कीप ऑन प्रेइंग. Okay, or keep your eyes open. Notice the situation around. As I said, it is not a biblical theory. मेरा opinion है, ठीक है? Okay, it's my opinion. Keep your eyes open while casting out demon to notice the situation around. Okay, cautions क्या है? Don't attempt deliverance if you are not spiritually ready. Okay, spiritually ready नहीं है तो डिलीवरेंस में मत जाइए. अवॉइड डूइंग इट अलोन. ज्यादातर कास्टिंग आउट करने समय में अकेले करने, जब समय नहीं है, कोई साथी नहीं है, देन गो अलोन. बट ज्यादातर ट्राई टू टेक सम मैच्योर डिसाइपल्स, किसी को लेकर जाकर करने के लिए कोशिश कीजिए. ओके, और बी लविंग, रेस्पेक्टफुल एंड स्पिरिट लेड. नॉट ऑल प्रॉब्लम्स आर डेमोनिक. आप कोई साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल इश्यूज भी रहते हैं, रिकॉग्नाइज कर कर हम एक्ट करने का जरूरी है. सबको डिमोन करके कैस्ट आउट डीमन करके नहीं जाना है. ओके, इट विल मेक थिंग्स मोर वर्स्ट. ओके, ये बातों को आप लोग याद रखने का जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिकॉग्नाइज द रूट कॉज ऑफ द थिंग, अदरवाइज इट वोंट बी यूजफुल. आप कैस्ट आउट डीमन करने से भी कोई फायदा नहीं है. If you find the root cause of that problem, then we can lead them into a salvation way. Otherwise, ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है, भगाओ, वो लोग पैसा लेगा, हम लोग बोलते हैं हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ऑफरिंग तो लेते हैं ना. जैसे बाहर लोग क्या करते हैं, 1,000 2,000 पैसा लेते हैं, मांग कर लेते हैं. हम लोग बहुत रॉयल है, क्लासिक है. हम क्या बोलते हैं, ए वी डोंट आस्क मनी, इफ यू गिव वी विल टेक. ओके, ऑफरिंग तो लेता है ना, ये इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो थोड़ा डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज एंड डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट रहना है. अकॉर्डिंगली जब हम लोग ये रूट कॉज को पता करके रिएक्ट करेंगे, कैस्ट आउट करेंगे, इट विल लीड इनटू सैल्वेशन. अदरवाइज ये थोड़ा शो ऑफ टाइप का बाहर जैसा हो जाएगा. सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट every disciple of Christ had that authority. Okay, fine, we'll pray then. हम प्रार्थना करेंगे इस बातों के लिए. जब कभी हम इस प्रकार का सिचुएशंस में फेस करेंगे, इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअली रेडी,
डोंट रन फॉर दैट, और जल्दी जाकर पास्टर बताया है वो बताया करके हाथ रखकर प्रार्थना मत कीजिए, ओके। इट विल ब्रिंग मेनी प्रॉब्लम्स अपॉन यू। थोड़ा सा आप फेस करना पड़ता है, ओके। इसीलिए व्हेन यू आर स्पिरिचुअली रेडी, देन ओनली यू शुड गो फॉरवर्ड, ओके। फाइन, वी विल प्रे फॉर दैट। हम प्रार्थना करेंगे इस बातों के लिए। या डिशुम प्रार्थना कीजिए। हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद धन्यवाद सर्वज्ञ परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ फेरि पनि यो सुन्दर समय यसको अवसर तपाईँ दिनुभएको लागि। अनि हामी जतिजना यहाँ पैदा भएको थियो क्लासमा परमेश्वरमा हरेकलाई हामीले सिकिरहेको छौँ परमेश्वर पिता। तपाईँले परमेश्वर हाम्रो हरेकको जीवनमा पाउनु हामीले कसरी एप्लाई गर्नु सक्छ भनेर प्रभु हामीले परमेश्वरको हाम्रो माथि काम गर्नु प्रार्थना गर्दैछौँ परमेश्वर। अनि यसरी प्रभु हामी सिकेर मात्र होइन तर हाम्रो डेली लाइफमा हामीले त्यो एप्लाई गर्नुमा तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। यसरी प्रभु फेरि पनि प्रभु जब तर यसरी नै बेला हुँदैन तब त हाम्रो हरेक साथमा तपाईँ रहिदिनुहोस् प्रार्थना गर्दै मेरो छोटो प्रार्थना प्रभु नाममा आमेन। ओके, आमेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे बीच में है होमिलेटिक्स एंड अपोलोजेटिक्स है। वी हैव 3 मोर क्लासेस, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू हो जाता है एंड अगस्त सेकंड वीक तक हमारा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाता है। प्रार्थना कीजिए, ओके ओके। सेकंड वीक तक हमारा पूरा का अगस्त सेकंड वीक में हमारा ग्रेजुएशन रहेगा। कहाँ पर करना है इसका डिस्कशन चल रहा है। विल यू एबल टू कम टू सुंदरबंस आइलैंड्स? सुंदरबंस आइलैंड्स आ सकते हैं? मैं रोहन ब्रदर से भी डिस्कस करूंगा इसके बातों पर। कर रहे वी नॉट येट कंफर्म, लेकिन यहां से लगभग 14 to 16 आवर्स जर्नी सुंदरबंस आइलैंड्स है। वहां पर हमारा मिनिस्ट्री है। बाबू सोना भी हम वन ऑफ आवर टीम मेंबर देयर, ही इज वर्किंग सर्विंग एज ए पास्टर ओवर देयर सुंदरबंस आइलैंड्स में। वैसे हमारा टीम्स है वहां पर, टीम मेंबर्स है, सेवकाएं है वहां पर। तो वहाँ मेरा ओपिनियन है इफ इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम फॉर देयर मिनिस्ट्री इफ वी गो एंड ग्रेजुएशन प्रोग्राम देयर। सोच लीजिए, हम लोग सोचेंगे यदि हुआ तो वहां पर करेंगे, नहीं है तो वी विल डू इट इन जयगांव इटसेल्फ, देन बाबू विल कम हियर, ओके। सबके लिए जो भी आसान होगा वही हम करेंगे, ओके फाइन देन। ओके रिमेंबर 2 वीक्स में हमारा सेकंड सेमेस्टर एग्जाम है। लास्ट डे में दौड़ दौड़ कर पढ़ना नहीं चाहिए। आपको मटेरियल्स आते होगा ना, पढ़ना शुरू कर लीजिए फ्रॉम नाउ एंड अगस्त सेकंड वीक वी आर गोइंग टू एंड अप आवर डिप्लोमा कोर्स विथ फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम पर सब लोग मेरा आंखों के सामने आएगा, ठीक है, वहां पर नहीं लिखेगा। देन आई विल सी यू ऑल हियर, ओके। आप लोग यहाँ पर आकर फाइनल एग्जाम लिखने वाला है। You have to come here. I will let you know. Okay, fine then. See you. Bye bye. Jai Masi.